यहाँ पर हम आपके लिए कक्षा 9 के लिए वार्षिक के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, विषय गणित के। ठीक है, तो यहाँ पर आप गणित का पूरा पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए, इससे एक भी गणित का सवाल आपको बाहर नहीं जाएगा। ओनली देखिएगा किन किन क्वेश्चनों को आपको पढ़ लेना है। तो चलिए आपको यहाँ पर देख बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो 1.2 नहीं करना है, 1.3 में आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इन सभी को कर लीजिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद इसी के जो तीसरा क्वेश्चन है थोड़ा इसे भी देख लीजिएगा, तीनों को अच्छी तरह से करके चलेंगे इससे आगे। तो यहाँ पर उदाहरण में आप देखेंगे 13, 14 और यहाँ पर आपको इस प्रकार दिख रहा होगा 15। ठीक है, इसी प्रकार इसी क्रम में आगे चलेंगे तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 17 भी देख लेंगे अच्छी तरह से। 2.5 का यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह कर लीजिएगा, हर का परिमीकरण अच्छी तरह से इनमें से आ सकता है। इसके बाद 1.6 आपका वेरी मोस्ट है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% फंसता ही, तो इनको भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2.1 में है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। जैसे चर संख्या एक्स स्क्वायर गुणांक, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद 2.2 में से आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन थोड़े मोस्ट हैं, इनको ऐसे पढ़ लीजिएगा, अति मोस्ट है। इसके बाद आगे आपका उदाहरण 7 देख लीजिएगा अच्छी तरह से। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसी 7 जैसे उदाहरण के यहाँ पर 2.2 में पहला और दूसरा क्वेश्चन करना है, तो इनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो उदाहरण 7 यहाँ पर 2 बार हो चुका है, हाँ एक बार ये रहा, यही क्वेश्चन 2 बार हो चुके हैं रिपीट, तो इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको देख लिया आपने। तो यहाँ पर 2.3 का दूसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसे देख लीजिएगा। इसके बाद आपका इसी के तीसरा और चौथा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इनको भी देख लीजिएगा। 2.5 में देखेंगे आप पहला क्वेश्चन और चौथे नंबर पर जो क्वेश्चन है इनको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा। इसके बाद ये 6वें नंबर पर भी मोस्ट है, इनको भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चिन्ह लगा कर लाए हम आपके लिए। पूरे क्वेश्चन नहीं करने क्योंकि अंतिम समय आ रहा है, इनसे एक भी बाहर नहीं जाएगा और 100%। ठीक है, गारंटी है। तो यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा। उदाहरण 1 और 2 दोनों कर लीजिएगा, ये भी इनमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर आपका 3.2 एक ही सवाल है, एक ही क्वेश्चन सवाल है, जिसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद उदाहरण 3 भी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको 2.3 दिखेगा, तो इसके भी जो 2 क्वेश्चन है इनको भी हल कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, थोड़ा सरल ही है। इसके बाद 4.1 में आपको पहला और दूसरा 2 ही सवाल है, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। इसके बाद आगे देख लेंगे 4.2 में, तो इनको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला वाला 2.2 के बाद 2.3 नहीं है। इसके बाद 4.4 में आपको पहला और दूसरा दोनों अच्छी तरह पढ़ लेना है थोड़ा। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखेंगे तो 5.1 में आपको पहले नंबर की रोटियाँ हैं जितनी, इनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद और आगे दिया जाएगा 2 दूसरा क्वेश्चन है इसी का, तो इसे भी अच्छी तरह पढ़ना पड़ रहा है। सामांतर रेखा किसे कहते हैं, लंब रेखा, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे तो चौथे नंबर पर भी क्वेश्चन देखिए, चौथा और छठवां आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन दोनों को भी आपको हल कर बताना है, तो इनको भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से। इसके बाद आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये भी वेरी मोस्ट है, इसे भी कल फिर देख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे 6वां क्वेश्चन, तो इस 6वें का पहला आपका राइट सोल्यूशन करना है, और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे 7वें का। इसके बाद आगे देखेंगे 7.1 में आपको पहले का उत्तर पहले का करना है। इसके बाद देखेंगे उदाहरण 4 देख लीजिएगा अच्छी तरह से, थोड़ा हल करके। 7 और 8 दोनों वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन कक्षा जो पार्ट 8 है चतुर्भुज में, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। आयत के कोई 3 कोण लिखिए इस प्रकार, तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आ सकता है चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के कोई 2 या 3 कोण लिखिए, इस प्रकार आ सकती है। तो यहाँ पर चतुर्भुजों के 3-4 प्रकार बताइए, तो यहाँ पर चतुर्भुज के इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए अलग से बता दिए गए हैं। तो यहाँ पर 8.1 में पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। इसके बाद आगे चलेंगे तो 8 के बाद 9 आना नहीं है, 9 पार्ट। 10 पार्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा थोड़ा। इसके बाद प्रमेय पढ़ना है आपको अच्छी तरह से, क्योंकि प्रमेय ही पूछी जाती है यहाँ पर एक, तो पहली प्रमेय ये रही, इसे पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से।
इसके बाद 10.2 की पहला और दूसरा क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट है क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है सिर्फ इसमें। और 10.3 की जो 3 और 4 पेर में है इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे 10.5, तो पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट किया गया है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट बताया गया है, इसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि यहाँ चक्रीय चतुर्भुज, यहाँ पर रखा चक्रीय सामंत चतुर्भुज आयत होता है, तो यहाँ पर इस प्रकार देख लीजिएगा, इसे आप सिद्ध करके बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो उदाहरण 1 रहेगा। उदाहरण 3 भी आपको वेरी वेरी मोस्ट है, और इसी क्रम में आगे देखेंगे तो उदाहरण पहला क्वेश्चन आपको वेरी वेरी मोस्ट है, 11 पार्ट नहीं आना है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा, चौथा, पाँचवा इन सभी को देख लीजिएगा इसी तरह से, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर उदाहरण 4 और 5 देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन में पहला, दूसरा, चौथा और चार दिए गए हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर 17वां और 18वां दोनों देख लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद 13.4 में यहाँ पर इन दोनों को कर लेना अच्छी तरह से, चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा इस प्रकार देख लीजिएगा, जिन दिख रहे होंगे आपको वैसे। तीसरा, छठा और 7वां अति महत्वपूर्ण है, इनको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन आपको शंकु वाला दिया जाएगा उदाहरण का, इसको भी अच्छी तरह से कर लेना है। इसके बाद आगे देखेंगे तो 13.7 के ये सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से हल कर लेना है, जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद आगे देखेंगे यह आपका, तो इस प्रकार को आपको आयतन निकाल लेना है, तो इसे आप कर लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद आगे देखेंगे 13.8, तो इस प्रकार आप इसे देख लीजिए अच्छी तरह से। ये आपको चारों क्वेश्चन करना है अच्छी तरह से, वेरी वेरी मोस्ट है। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन इसी में से और हैं, 5वां और 7वां, इनको भी कर लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे 14.2 में पहला क्वेश्चन बस। इसके बाद पहले के बाद रहेगा आपका 5वां क्वेश्चन मोस्ट इसी का। इसके बाद देखेंगे 14.4 वेरी वेरी मोस्ट है, सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से हल कर लेना है, ठीक है। तो यहीं पर बस आपको 15 और जो क्वेश्चन है वो हटा दिया गया है पार्ट से, ये नहीं आएगा। तो इतने ही बस सिर्फ आपको क्वेश्चन कर लेना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरे किताब के आपको बता दिए गए हैं, तो इनको जल्दी से तैयार कर लीजिए। अगर आप हमारे द्वारा इनको सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर सभी और अगले पेपरों की तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे आप सभी से, तो धन्यवाद, बिना टाइम खराब किए। जय हिंद।